अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह आर गुड एंड हेल्थी। और अगर आपने मेरी पिछली व्लॉग्स देखी होंगी तो आपको पता होगा कि वेकेशंस चल रही हैं, तो हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं। तो गेस्ट आए हुए हैं तो हमारी भी एवें जो है रूटीनल बाहर जाना आना शॉपिंग करना सब चालू है। और यही सबसे मज़े की बात होती है कल कोई आपके घर पे आया हो और स्पेशली कोई बाहर की कंट्री से आया हो तो है कि नहीं। हाँ, तो यही हम जा रहे हैं रोला की तरफ, तो उन्हें कोई शॉपिंग भी करनी थी, पर वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। इस बार तो हम जा रहे हैं, जो आए थे हमारे साथ वो जो उन्हें मैं जब भाभी कहती हूँ, उन्हें जो है ना सीख पराठा खाना था। तो आप चेक कर सकते हैं, मैं उसकी लिंक डाल दूँगी। हम वही रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं जहाँ हम पहले जा चुके हैं, जिसके बारे में आई थिंक मैंने एक शॉर्ट बनाया था। तो हम उन्हें वो ट्राई करवाने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो भाई व्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए आप, ट्रैफिक ही ट्रैफिक। हालांकि सुबह तो नहीं रहती है क्योंकि अभी तो छुट्टियाँ चल रही है ना स्कूल की, पर ये तो ऐसा ही रहता है स्पेशली वीकेंड्स पे, और शाम पर आजकल तो ऐसा ही रहता है स्पेशली टुवर्ड्स रोला। तो हम ऐसे ही जा रहे थे, बातें भी चल रही थी। एंड तो वो जो मेरी भाभी हैं, लाइक द गेस्ट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, वो जॉब करती हैं। तो हाँ, हम दोनों यही बात कर रहे थे कि अभी आपको तो पता होगा हम तो हाउस वाइफ हैं। तो ऐसे ही बातचीत चल रही थी, तो वो अपना बता रही थी उनका हेक्टिक शेड्यूल, सुबह जाना, मील प्रेप करना, सब कुछ प्लान आउट करना एंड एवरीथिंग। तो कह रही थी कि आपके पास तो टाइम ही होगा एंड दिस एंड दैट। और मैं सोची कि हाय, ये डिबेट तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। सी एग्रीइंग कि ऑब्वियसली वर्किंग मदर्स पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, बट ये भी तो नहीं है ना कि हाउसवाइफ घर पे फ्री बैठी रहती हैं। पता नहीं ये मेंटालिटी कब जाएगी, बट खैर इट्स नॉट लाइक समवन हैज़ टू विन, बट दोनों तरफ की अपनी अपनी जायज़ पॉइंट्स होती हैं ना। तो हाउसवाइफ्स की यही स्ट्रगल में सुनते सुनते मुझे फिर याद आ गया कि मैं एक यूट्यूबर को फॉलो करती हूँ। ये मैंने शायद अपनी शुरुआत की व्लॉग्स में भी उनका मेंशन किया था। नौश किचन रूटीन और नौश व्लॉग्स, उनके 2 चैनल्स हैं। बड़ी पॉपुलर पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, वो भी यहीं पे शारजा में ही हैं और मैं उन्हें बहुत फॉलो करती हूँ। मतलब उनका चैनल है ना, एक वन स्टॉप एंटरटेनर है। आपको कुकिंग से लेके DIY और ऑर्गेनाइजिंग और लाइफस्टाइल सब कुछ मिल जाता है। बहुत ही इंटरटेनिंग व्लॉग है उनकी, और उन्हें कोई इंट्रो की ज़रूरत तो नहीं है। तो जब कभी ऐसी इश्यूज़ आती है ना कि वर्किंग वर्सेस हाउसवाइफ, तो मुझे इनका सबसे पहला याद आता है, क्योंकि ये भी एक हाउसवाइफ ही हैं हमारी तरह। पर हाँ, उनके दूसरे सोर्सेज ऑफ इनकम है, वो ऑनलाइन में भी सब अर्निंग करती हैं। उन्होंने काफ़ी दफ़ा इस बारे में शेयर भी किया है और बहुत ही मोटिवेटिंग होती हैं। और जहाँ जिसकी मदद हो सके वो ज़रूर अपनी पॉइंट शेयर करती हैं, और बहुत ही ट्रांसपेरेंट सा व्लॉग होता है उनका। बड़े मज़े की उनकी डिशेस होती हैं जो मैंने भी बहुत ट्राई की हैं, और कभी ना कभी मुलाकात भी हो जाएगी, उम्मीद करते हैं। बट एनीवे, मतलब उनकी जो व्लॉग्स में सबसे जो ख़ास बात मुझे पता है क्या लगती है, उनकी डिशेस तो ऑब्वियसली हाँ, बट सबसे ख़ास बात ये लगती है ना कि उनकी जो व्लॉग्स में उनकी डेली रूटीन पे जो है ना, वो बताती हैं कि कितना अप्रिसिएशन है उनके घर पे। उनका जो लेवल ऑफ कहते हैं ना कंफर्ट एट होम, इट इज़ अमेजिंग। अब वो कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने लिए भी बनाया करती हैं, कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हैं। तो फिर है ना, उसको कुछ ना कुछ सो इट्स ऑल फिल्ड विद सो मच लव, अप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि वो फैमिली को बहुत टाइम देती हैं, स्पेशली अब बच्चों को तो टाइम देती हैं। बड़े प्यारे बच्चे हैं उनके, सो लविंग, सो केयरिंग। पर उससे ज़्यादा जो मुझे उससे भी क्या कह रही हूँ, ये फंबल पे फंबल ख़त्म नहीं होता। सबसे ख़ास बात क्या लगती है पता है, वो अपने लिए टाइम निकालती हैं, एंड मोर देन दैट शी स्पेंड्स क्वालिटी टाइम विद हर हस्बैंड। क्या मतलब बॉन्डिंग है, यू नो, क्या अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में। वो हल्की सी नोक जोक एंड सब कुछ, आइडियल कपल, जैसे मैंने थंबनेल में अपने बताया, परफेक्ट कपल। इतना प्यार, इतनी अंडरस्टैंडिंग। वो सिर्फ मतलब अपनी जो है ना रिलेशनशिप को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए ये करती हैं,
और हस्बैंड को इग्नोर द सेकेंड लेवल नहीं, ऑल टुगेदर एट वंस, एंड प्रायोरिटीज़ उनकी सेट होती हैं। उनकी जो बॉन्डिंग, उनकी जो क्वालिटी मोमेंट्स होते हैं ना, जैसे बच्चे सब सो जाएंगे तो अपने लिए थोड़े से स्नैक्स बना लेते हैं, फिर कोई अच्छी सी मूवी देख लेते हैं, अब कुछ नहीं तो मिलकर बात करते रहते हैं। क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सिर्फ हम औरतों के लिए नहीं है, ये तो हस्बैंड्स के ऊपर भी जायज़ है, लोगों के हस्बैंड्स के ऊपर जायज़ कह रही हूँ, ये भी तो हस्बैंड्स को भी ये फॉलो करनी चाहिए, नो, क्वालिटी स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद नॉट जस्ट योर किड्स बट योर वाइफ एज वेल, एंड दैट इज़ अ वेरी हेल्थी रिलेशनशिप का एलिमेंट। कि अब बच्चों को भी देखें, अब ये नहीं है कि बच्चों के पीछे ही रहें कि बच्चे 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 एंड अपने स्पाउस को इग्नोर कर दें, नहीं। ये उनकी व्लॉग में मैंने सीखा है कि हर एक रिश्ते को ना बहुत ज़्यादा अहमियत दें, और वो बहुत ही क्यूट मोमेंट्स होते हैं, बहुत ही प्यार वाले, बड़ा मज़ा आता है देख के कि प्रायोरिटी सेट, भाई फॉलो करो फॉलो करो, तो इसे ज़रूर फॉलो करें। हर कोई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड ही करें या वाइफ्स ही करें, म्यूचुअल एफर्ट डालें, दोनों को एक साथ मिलकर चलना चाहिए, दोनों को क्वालिटी टाइम स्पेंड करनी चाहिए। अब ज़्यादातर क्या होता है, हम अपने फ़ोन्स पे बैठे रहते हैं या बैठे रहते हैं ऐसे ही टीवी देखते हुए या कुछ ना कुछ ऐसे। ट्राई टू स्पेंड सम टाइम, ट्राई टू टॉक, ट्राई टू कम्युनिकेट। और हाँ, यही कहना चाहूँगी, ये मैंने उनकी ब्लॉग से सीखा है, और बेशक कि हमारे बड़ों ने हमें ज़रूर बताया है, बट ऑब्वियसली अब सब कुछ तो सोशल मीडिया पर है, अब सब कुछ फॉलो करते रहते हैं। तो मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगती है कि वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो होती है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो उस दिन के बस आधा घंटा ही क्यों ना हो, तो ज़रूर अपने स्पाउस के साथ, अपने शौहर, अपनी वाइफ्स के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करें। देखें रिलेशनशिप कितना ब्यूटीफुली मॉडिफाई होता है, ये नहीं कि पुराने फड्डे लेकर बैठे हैं ये वो, ऐसा नहीं। क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, और देखें टाइम स्पेंड करते करते हम अपनी लोकेशन पे भी आ गए। ये है जी कबाब बॉम्बे कैफेटेरिया रोला में। इससे पहले भी मैंने जैसे कहा, मैं उसकी लिंक बता दूंगी डिटेल में। इस बार मैं उसकी ज़्यादा कोई वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि गाड़ी में थोड़ा स्पेस भी कम था, क्योंकि मैंने कहा गेस्ट भी साथ में हुए थे, तो गाड़ी में ही बैठकर खाना था थोड़ा सा, तो हम बराबर से मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई। और गेस्ट होते हैं तो ऑब्वियसली उनकी प्लेटों के तो वीडियो निकालना अच्छी बात नहीं लगती, तो हमने सोचा कि हम टेक अवे कर लेते हैं और घर पे जाकर खाएंगे। तो मैंने ज़्यादा डिटेल में कुछ निकाला नहीं है, पर हाँ खैर वही सब मैं हमने लिया था जो मैंने अपने पिछले वाली वीडियो में निकाला था। आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं, इसको ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही बढ़िया से बहुत ही बढ़िया कबाब्स, बढ़िया से बढ़िया कबाब्स, सही में जब बोलना नहीं आता हो ना, पता नहीं क्या निकलता है। तो खैर आए, ज़रूर आए, छोटी सी जगह है, ज़रूर अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को लेकर आए, बॉम्बे की मज़े की चीज़ें खाएं। और इस बार हमने एक बहुत अच्छी सी ड्रिंक भी पी थी, कुछ मैंगो का था, ठंडी सी थी, क्योंकि यहाँ पे तो मौसम आपको पता है क्या चल रहा है, तो बड़े मज़े की थी। और हाँ बस उतना ही देख सकते हैं आप, छोटी सी प्लेस है, बहुत रश थी, वेटिंग पे भी था, तो हम तो खैर टेक अवे लेके घर आ गए। बट एनीवेज़ ये देखें ब्यूटीफुल सी मस्जिद, लाइक शारजा में मस्जिद है ना, बड़ी कमाल की है माशाल्लाह, एक से एक है। तो हम चले पार्सल लेके घर की तरफ। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि स्पेंड टाइम विद योर फैमिली एंड डोंट इग्नोर योर रिलेशनशिप, स्पेशली विद योर स्पाउस। उन्हें भी टाइम दें, उन्हें तो टाइम दे ही दें, ऐसा ना हो कि बच्चे हो गए हो तो अपने आप को टाइम ना दें, अपने शौहर या अपनी वाइफ्स को टाइम ना दें। तो on that note, please do subscribe to my channel and do support. Allah Hafiz.